हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, ये मैथ जो है क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। और ये सब ऑब्जेक्टिव जो है किसी न किसी साल क्या चीज किया गया है, पूछा गया है। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि उतना ज्यादा टफ क्वेश्चन क्या चीज किया जाता है, नहीं पूछा जाता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे बोला जाए, क्या चाहिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, कह रहा उसका मौसो आपके सामने कते दिया हुआ है 17। आपसे पूछा जा रहा है उसका क्या चीज, एलसीएम। तो क्या चीज करते हैं, हम लोग को फॉर्मूला मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसो गुना मौसो। यानी कहने का मतलब कि ए बी इक्वल टू हो जाएगा कते, एच सी एफ इंटू कते एलसीएम। तो ये फॉर्मूला से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, ये देखिए ये सीधा सीधा समझिए कि ये लॉसो और गुना कते हो जाएगा मौसो। ठीक, ये आपके सामने एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला है, तो दो संख्या का गुणनफल आपको कति दिया है 86 से 70। उसके बाद है मौसो दिया हुआ है 17, लॉसो निकालने तो डिवाइडेड कर देंगे, यानी कि 86 70 बटे कते 17। इससे जब आप डिवाइडेड कीजिएगा तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए क्या चीज हो जाएगा। इससे जब डिवाइडेड कीजिएगा तो देखिए ये 5 मरतबे लगेगा, फिर ये 1 और ये 0, यानी कहने का मतलब कते 510 हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसो। जब दो लगातार सम संख्या बोलेगा, जैसे कहने का मतलब क्या, 2 4, इसका जब मौसो कहेगा निकालने के लिए तो इसका मौसो भी कितना होगा, 2 ही होगा। तो इसका आंसर कते हो जाएगा, सी नंबर। सिंपल सा है। ठीक, आगे देखिए अगर बोलिएगा तो इसमें और क्वेश्चन है। अगर आपको बोलेगा कि दो लगातार विषम संख्या का, किसका, विषम संख्या का मौसो कते होगा एक। फिर पूछेगा अगर दो लगातार अभाज्य संख्या का मौसो कते होगा तो एक, यानी कि इस सब टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। आगे देखिए कह रहा है इतना अभाज्य गुणनखंडों में दो का घातांक कते होगा। आपको कते दिया हुआ है, 192 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए पूछा जा रहा है कि दो का घात कितना होगा। क्या चीज पूछा जा रहा है, दो का घात कितना होगा। तो देखिए 192 है ना, तो आपको मालूम है 2 पे पावर 5 जो रहता है तो इसका मतलब होता है 32। अगर 2 पे पावर 6 दे दीजिएगा इसका मतलब 64। 2 पे पावर 7 दे दीजिएगा इसका मतलब है कते 128। आपको है कते यहाँ 192 ना। फिर उसी तरह से देखिए 2 पे पावर 8 दीजिए तो ये हो जाएगा कते 25 16। फिर यहाँ 2 पे पावर 9 दीजिएगा तो ये 12 50 1 51। यानी कहने का मतलब आपको ओनली वन कते चाहिए, 192 ना। तो ये देखिए 192 का आवाज गुणनखंड निकाल लीजिए। ये इस तरह से निकालिए, ये न 6, फिर यहाँ निकालिएगा 2, ये 48 हो जाएगा। फिर ये इससे निकालिएगा ये 24, फिर इससे निकालिएगा तो ये कते 12, फिर इससे निकालिएगा ये 6, फिर इसको निकालिएगा तो ये कते। तो देखिए 2 2 4 2 6, यानी 2 पे पावर कते हो जाएगा 6। इसका घातांक कते हो जाएगा 2 पे पावर 6। सिंपल था, आराम से निकाल सकते। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 264 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का घात। तो 3 का घात क्या हो जाएगा, नॉर्मली अगर निकालना चाहिए 234 है ना। इसमें कितना का घात पूछा जा रहा है, 3 का। तो सबसे पहले 2 से डिवाइडेड कीजिए, ये 1 और ये 17 हो जाएगा। ठीक, ये 1 फिर यहाँ 1 फिर यहाँ कते हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ 3 से डिवाइडेड कीजिएगा तो 3 तिया 9, 3 नंबर 27। फिर ये 3 से डिवाइडेड किया जाए तो ये 3, उसके बाद 3 तिया 9, इतना ही। तो 3 का घात कते हो जाएगा 2, उसके बाद 2 और गुना, फिर लास्ट में कते 13। तो यानी कि 3 का घात कते हो जाएगा 2। कह रहा है कि 3 का घात कते हो जाएगा, 3 का घात 2 हो जाएगा। आगे देखिए कारण निम्नलिखित में कौन संख्या जो है क्या चीज है, अपरिमेय है। तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि ये रूट है 27 जो है अपरिमेय है, क्योंकि इसका कोई भी रूट नहीं निकलता है। इसका 7 निकलेगा, इसका 6 निकलेगा, इसका 4 निकलेगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। दशमलव प्रसाद शांत के लिए हम लोग क्या समझते हैं कि जिसके डेनोमिनेटर में, ठीक,
डिनोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में क्या चीज होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं होगा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या चीज होगा, शांत होगा। क्या चीज होगा, शांत होगा। तो यानी ध्यान से देखिए, अब कौन सा ऐसा है, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे हमें 3 आ जाएगा। ठीक, ये देखिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा कहते ये 11/116, क्योंकि 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और गुना ये 10 का, मतलब कहते 5 गुना 2, यानी ये 2 और 5 ही इसका हर है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कहते हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या चीज करना है, पकड़ना है। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए, ये आपको अब ये क्या चीज किया है, ये एक प्रकार का जो कहने का मतलब है, परिमेय ही पूछ दिया, कह रहा इतना के रूप में इतना को लिखा जा सकता है, जरूर लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखिएगा ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले इस 67 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17/100। अब 100 को आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ध्यान से, ये 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 2, क्योंकि 4 गुना 25 जो होता है इसका मान कितने होता है, 100। तो ये फॉर्म हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर, यदि P तथा Q अभाज्य गुणनखंड है तो PQ मतलब P3 इंटू क्यू और पी स्क्वायर क्यू का मौसो क्या होगा। अब जब मौसो का बात करेगा तो इसमें आपको क्या चीज करना है, सबसे कम घात वाला दोनों में चूज करना है। सबसे पहले देखिए, इसमें देखिए P पे पावर 3 और Q है, इस पे पावर क्या चाहिए, पी स्क्वायर इंटू क्यू, तो सबसे कम घात, सबसे कम घात पी का सबसे कम घात कहते हैं पी स्क्वायर और क्यू का कम घात क्यू, तो ये हो जाएगा इसका क्या चाहिए, मौसो। मौसो निकाल, अगर आपको पूछता यहाँ लॉसो क्या होता, तो लॉसो पी पे पावर क्यू इंटू अति पी पे पावर 3 इंटू क्यू। लॉसो में बड़ा घात लेते हैं, मौसो में छोटा घात लेते हैं। ठीक, आगे देखिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन थेल्सपरी में कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है, आर का मान है, तो बी का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, ए का मान आपको 72 इक्वल टू, बी का मान आपको दिया हुआ नहीं है, क्यू का मान दिया हुआ है कत्ते 8, आर का मान है 0, 8 से काटिएगा तो कत्ते हो जाएगा 9। ठीक, क्योंकि ये 8 से इसको काटिएगा तो 9, बी का मान 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन करा, यदि ये इतना दिया हुआ है, ठीक, एवं इतना हो तो मौसो इतना का होगा, इसका मौसो क्या होगा, कत्ते का 130 और 15 का, 130 और 15 का मौसो जब आप निकालिएगा तो देखिए नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी देखिए यहाँ 15 1 30, अगर 10th वाला है तो बच्चा वाला कैसे निकालते हैं आपको मालूम है। ये इस तरह से अगर निकालिएगा तो ये कते हो जाएगा, देखिए ये 31, अच्छा हाँ, ये आपको गुणनखंड दिया हुआ है, देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, गुणनखंड दिया हुआ है, आपको कह रहा है मौसो, अभी तुरंत समझाए कि मौसो के लिए कम घात लेंगे, मौसो के लिए कौन सा घात लेंगे, कम, दोनों में देखिए ये 130 को क्या लिखा है 15 गुना 8 गुना 10, और 15 को क्या लिखा है 5 गुना 3 गुना कते 0, तो दोनों में जो मैच करता वही मौसो हो जाएगा। 15 को आप क्या लिख सकते हैं, ये 5 गुना कते 3 फिर गुना करते हैं 8 प्लस करते हैं 10, ये तो लिखा हुआ है 5 गुना 3 प्लस करते हैं 0, तो दोनों में मिल रहा है 5, तो 5 इसका क्या हो जाएगा मौसो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P अति Q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या चाहिए होगा, विषम पूर्णांक नहीं होगा, विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक का मतलब है क्या, कि वह पूर्णांक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए लेकिन सम होना चाहिए। तो यानी कि सम होने का क्या मतलब, उसके लास्ट में या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो ये देखिए ये 4 वाला है, इसका मतलब ये सम है, ये विषम है, ये भी विषम है और ये भी क्या चाहिए, विषम है। तो जिसके लास्ट में 4 होगा वह सम वाला को इंडिकेट करेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है विषम पूर्णांक नहीं है, विषम नहीं का मतलब क्या, सम होना चाहिए। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन,
12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो ये देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि a इक्वल टू 2 पे पावर 3 इंटू 3 b इक्वल टू c इक्वल टू तथा एबीसी का एलसीएम ज्ञात करें। अब एलसीएम का बात करेगा तो ये देखिए ध्यान से क्या चीज हो जाएगा इसका यानी कि ए का मान यहाँ दिया हुआ है, बी का भी मान यहाँ क्या चाहिए दिया हुआ है, सी का भी मान यहाँ दिया हुआ है। एलसीएम ना पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए क्या चीज हो जाएगा एलसीएम। तो इस सब में एलसीएम निकालने का क्या मतलब है, इस सब में एलसीएम निकालने का ये क्यों मतलब है कि इसका बड़ा घात होना चाहिए। ठीक, कौन सा घात होना चाहिए, बड़ा घात। तो बड़ा घात देखिए सबसे पहले ये 2 पे पावर 3 है, लेकिन 2 पे पावर 3 है, गुना भी 3 है ना, तो जो सब में मैच कर रहा है जैसे 3 3 3 ये मैच कर रहा था, ये इसका क्या चीज हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सबको पकड़ना थोड़ा टफ होता है, ठीक, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। आगे करा इतना को पी वैक्यू के रूप में लिखा जा सकता है, आराम से लिख सकते हैं। ये कते हो जाएगा 49, दो गो पे रैकरिंग है तो यानी 2 गो 9, 49 बाय कते, ये आंसर नंबर बी। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का क्या मतलब, उसका रूट बाहर निकलेगा। परिमेय संख्या का सिंपल सा मतलब है उसका रूट बाहर निकलेगा। तो देखिए ये दोनों को जोड़ोगे तो ये 100 हो जाता है, कते 100, 100 का कते निकल जाएगा 10, इसका मतलब यही आंसर होगा। ये 50 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ये कते हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो ये सब तीनों का रूट नहीं निकलेगा, इसका रूट निकल गया 100 का 10, तो ये हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या चीज है 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपके सामने कर रहा है, इतना एक डैश संख्या है तो देखिए इसको ये 9 ये 2 तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 81 का रूट कते निकल जाएगा 9, जैसे ही 9 निकलेगा तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्या इतना का गुणनफल क्या होगा। तो ये अगर गुणनफल कीजिएगा तो इसका फॉर्म हो जाएगा ए प्लस बी इंटू करते हो जाएगा ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब करते हैं 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये निकल जाएगा 4, और 4 निकलेगा तो यह एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। 4 निकलेगा इसका मतलब वह कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, सिंपल सा है। आगे देखिए, आगे 17 नंबर क्वेश्चन करें, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कौन सी संख्या होती है। तो अगर परिमेय को और अपरिमेय को जोड़ोगे तो अपरिमेय ही मिलेगा, ये प्रॉपर्टी सीधा सीधा है। ठीक, आगे कह रहा है कि 18 तथा 72 का मौसो क्या होगा, इसका मौसो 18 ही होगा, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन। फिर 19 का कारण निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है जिसका क्या चीज हो, एक से अधिक गुणनखंड निकलता है उसको यौगिक संख्या। 11 का गुणनखंड एक और दो है, इसका 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 गुणनखंड 2 से अधिक निकलता है, इसीलिए आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा बी, इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा बी, क्योंकि यौगिक संख्या का मतलब है जिसका गुणनखंड सबसे अधिक निकले। ठीक, आगे देखिए कह रहा है 20 का, कह रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक कते होगा। तो 2 का घात कते होगा 4 होगा, क्योंकि 2 पे पावर अगर 4 दे दीजिएगा, 2 2 दूना 4 दूना 16 दूना 32 दूना 64, अच्छा 2 पे पावर अगर 5 दीजिएगा तब जाकर के ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि सबसे पहले देखिए 2 पे पावर 5 दीजिएगा ना, इसका मतलब होता है 32, और 2 पे पावर अगर 6 दीजिएगा तो ये निकल जाएगा 64, आंसर करते सी नंबर। ठीक, ये थोड़ा थोड़ा मिस भी मतलब कभी कभी माइंड अथी करता है। ठीक, आगे देखिए 21 नंबर का कारण निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य का क्या मतलब है, प्राइम का क्या मतलब है कि जिसका गुणनखंड एक और वही संख्या स्वयं हो। तो इसमें एक 31 नंबर है, यानी 31 है जिसका गुणनखंड एक और 31 ही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं अभाज्य संख्या। आगे देखिए 22 नंबर कह रहा है कि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो मौसो कते होगा। तो अभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है एक, तो इसका आंसर कते हो जाएगा ए नंबर। आगे देखिए कह रहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है,
1, ये दोनों नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का बात करेगा तो कते हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसमें तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आगे कते नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, 23 नंबर का तो बता दिए। 24 का देखिए, कह रहा है इतना का मौसो क्या होगा। 12, 15 और 21 का मौसो जो है क्या होगा। तो इस सब का कॉमन जो है क्या है, इस सब में कॉमन देखिएगा तो 3 आ रहा है। कते आ रहा है, 3। इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, मौसो, यानी तो निकालना चाहते हैं तो 12 इधर कते 15, एक मर्तबा लगाइएगा तो ये 3, फिर यहाँ 12, ये टपका देगा, फिर 3 को भाग दीजिएगा 21 से, तो 3 सते 21, ये कर तो मौसो कते हुआ 3 ही ना। निकाल भी लीजिए या पकड़ भी लीजिए कैसे होता है। आगे कह रहा है इतना के गुणनखंड में 2 का घातांक कते होगा। 2 का घातांक कते होगा, तो 2 का घात कते होगा, 156 है। इसका गुणनखंड कीजिएगा तो ये कते हो जाएगा, ये 78, फिर ये 2 से भाग दीजिएगा तो ये 3 9, यानी कि 2 का घात 2 हो जाएगा। ठीक, यानी 2 2 बार आएगा। आगे देखिए 26 का, कह निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्वअभाज्य है। स्वअभाज्य का क्या मतलब है, स्वअभाज्य का मतलब है कि क्या, स्वअभाज्य संख्या। अब ये चीज भी एक ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी संख्या पूछा जा रहा है, स्वअभाज्य संख्या। स्वअभाज्य संख्या का सीधा सीधा मतलब होता है क्या, ये देखिए जैसे ये 18 है, ये कते है 25 है, इसमें एक मर्तबा लगाइएगा तो ये कते निकल जाएगा 7, फिर ये 18 है, इसको भाग दीजिएगा तो कते 14, फिर यहाँ 4 निकलेगा। यानी जिन दो संख्याओं का मौसो 1 होता है उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। 7 एक मर्तबा लगाइएगा, यहाँ कते निकलेगा 3, 4 से भाग दीजिएगा तो 1, फिर यहाँ 3 1 1 में 3 से भाग दीजिएगा, ये खत्म। यानी इसका मौसो कते निकला 1। तो यानी कि जिन दो संख्याओं का मौसो अगर 1 निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक, तो परिभाषा बहुत पूछता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा रहा। कह रहा है कि √12 एक है, परिमेयकरण गुणांक कते हो जाएगा। इसका परिमेयकरण गुणांक जो है कितना हो जाएगा, तो ये देखिए, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3, तो 4 का निकल जाएगा 2, अंदर में बचेगा √3, तो √3 ही इसका क्या चाहिए, परिमेयकरण गुणांक है। ठीक, आगे देखिए 28 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में कौन संख्या परिमेय संख्या है। तो ये आपको दिख रहा है कि यह एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये 10, इसका भी मान निकल जाएगा 10। आगे कह रहा है इतना का मान, तो 13/99, 13/99, ये तो सिंपल सिंपल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कह रहा परिमेय संख्या, कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका 5 निकल जाएगा, ये सब अपरिमेय है। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय कौन है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, और ये एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय है, क्योंकि ये जो है ये हो जाएगा 2√5, और इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक, आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत होगा कब, जब नीचा में 2 और 5 का फैक्टर रहेगा तब। तो देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर 80 का फैक्टर कते हो जाएगा, 16 5 है 80, और 16 को 2 पे पावर कते लिख सकते हैं, 4 ना। ठीक, ये आगे देखिए, ये 33 नंबर का निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर वही बात, जिसका नीचा में फैक्टर 2 और 5 के रूप में होगा, तो ये होगा शांत, क्योंकि ये 1600 है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 गुना 100, 100 को क्या लिख सकते हैं 25, यानी कि कहने का मतलब 5 का स्क्वायर और गुना 2 का स्क्वायर, तो 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आगे देखिए 34 का, कह निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यानी परिमेय होगा। तो कहने का मतलब क्या, यह संख्या जो है
अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि ये निकल जाएगा 2√3, नीचे में भी है √3, इसको कैंसिल तो ये 2 और 2 एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी है, ये भी है। कह रहा है ये सब चूज नहीं करने के लिए, कौन सा चूज करने के लिए? जो नए है, तो ये परिमेय है, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 35 का मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है इतना का निम्नलिखित में कौन सा मान होगा? तो देखिए इसको जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 105 बटे कते 1000। कोई दिक्कत? अब इसको जब आप कैलकुलेट करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसको काट दो 5 से, ठीक? 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, 200, तो ये हो जाएगा कते 21 बटे, अब 200 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर कते 3 गुना कते 25 अठे होता है 200, यानी 5 पे पावर 2। तो ये फॉर्म में हो जाएगा। ये फॉर्म आपको कहाँ दिख रहा है? ये बी नंबर में दिख रहा है। 21 बटे 2 पे पावर 3 होना चाहिए और 5 पे पावर 2 ये होना चाहिए, क्योंकि 25 अठे 200, ये फॉर्मेट हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपके सामने क्या चीज है? 36 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में दशमलव प्रसार अशांत। अशांत का क्या मतलब है? कि जिसका फॉर्मेट 2 और 5 से अलग हो। तो इसका ये सब जो होगा शांत होगा, और यही एक ऐसा है जो अशांत होगा, क्योंकि क्योंकि 13 बटे 121 है। 21 का मतलब होगा 121 का मतलब हो गया 11 गुना 11, यानी कि 2 और 5 के फैक्टर में नहीं है। जब 2 और 5 को फैक्टर में नहीं रहेगा तो वह अशांत हो जाएगा। आगे 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इतना का 10, यानी धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या चाहिए? धनात्मक सम पूर्णांक का रूप सम का बात करेगा तो क्या चीज होना चाहिए? या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। कहाँ? लास्ट में। तो ये देखिए ये सीधा सीधा 2 के फॉर्मेट में ये सम पूर्णांक है, ये सब विषम है, ये सब क्या चाहिए? विषम है, ठीक? ये सब विषम का फॉर्मेट है। आगे देखिए 38 नंबर कह रहा निम्नलिखित यदि भाग एल्गोरिथम इतना में ए इतना बी इतना आर इतना तो क्यू का मान क्या होगा? ध्यान से देखिए, ए का मान आपके सामने 37 है इक्वल टू बी का मान 4 गुना क्यू प्लस आर का मान 1, 1 घटाइएगा तो 36 और 4 से भाग कीजिएगा तो कहते 9, आंसर कहते हो जाएगा इसका 9। ध्यान से देखिए क्यों? क्योंकि 1 घटाइएगा तो 36, इधर हो जाएगा 4 क्यू, 4 से टपका दीजिएगा तो 9 नहीं निकलेगा। आगे क्या चीज है ये देखिए, कह रहा है कि महत्तम समावर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समावर्तक बराबर क्या चीज होता है? तो बस यानी कि हमको मालूम है, आपको पहले भी बताए थे कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या चीज होता है? लॉसो गुना मोसो। तो यानी कि दो संख्या का गुणनफल का क्या मतलब है? कि ए गुना बी बराबर कते लॉसो गुना कते मोसो ना। बस अब देखिए ध्यान से, लॉसो आपके सामने कहते हैं पी और क्यू का, फिर मोसो कहते हैं ये पी कॉमा क्यू का, ये दो संख्या का गुणनफल हो जाएगा, यानी पी गुना क्यू, आंसर ए। सिंपल सा। आगे देखिए 40 का करा दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, इसमें अगर भाग दीजिएगा तो क्या निकलेगा? बस अभी तुरंत बताए थे कि ए गुना बी बराबर लॉसो गुना मोसो, यानी कि लॉसो मोसो, उसमें जब डिवाइडेड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? लॉसो गुना मोसो, ये दोनों आपस में बराबर होता है, यानी कि ये दोनों का लॉसो फिर यही दोनों का मोसो आपस में की होता है बराबर। अब इससे जब डिवाइडेड कर दीजिएगा तो इसका मान कितने निकलेगा? 1, ठीक? कितना निकलेगा? 1। आगे देखिए ये 41 है, ये मस्त क्वेश्चन था। ये कर दो संख्याओं का मोसो 27 एवं लॉसो 162, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो क्या कीजिए? ये 27 गुना 162, इसमें 54 से भाग दे दीजिए, दूसरा संख्या निकल जाएगा। 27 से भाग दीजिए, ये 2 मर्तबे में, और 2 से इसको काटिएगा तो कहते 8 और 81, आंसर करते डी नंबर। आगे देखें करा कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का विषम, विषम के लिए क्या होना चाहिए? कि लास्ट में 1 होना चाहिए। ये सम होगा, ये भी सम होगा, क्योंकि 2 है, ये 6 वाला सम, ये भी सम, और ये क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक? ये जो आपके सामने है ये
विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है क्या चीज, एक प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है, एक पूर्णांक संख्या भी हो सकती है। ठीक, एक वास्तविक संख्या, यानी कहने का मतलब इस सब संख्या में एक वास्तविक संख्या आ जाती है, तो हम लोग बोलेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या चीज होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये आंसर यहाँ क्या चीज है, सही है। ये बात ध्यान में रखना है। आगे देखिए, कह रहा 22/7 एक डैश है, परिमेय संख्या है। यही अगर आपको पूछता कि पाई क्या चीज है तो बोलते अपरिमेय संख्या। कह रहा दो लगातार संख्याओं का मौसो एक होता है। लगातार सम संख्या मतलब संख्या रहेगा तो उसका मौसो कहते एक हो जाएगा। 46 कह रहा यदि ए बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लॉसो क्या होगा, तो लॉसो का जब बात करेगा तो दोनों संख्या का गुणनफल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कहते ए अपॉन बी निकल जाएगा। ठीक, ए अपॉन कहते बी क्यों निकल जाएगा, क्योंकि देखिए हम जानते हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मौसो। आप अगर लॉसो बराबर निकालना चाहते हैं, एलसीएम निकालना चाहते हैं, तो संख्या ए बटे कहते हो जाएगा बी, यानी कि दो संख्या का गुणनफल अब बटे, यानी कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी का लॉसो होगा, ए और बी का लॉसो क्या होगा, एक संख्या से अगर भाग दीजिए यानी ए बटे कते हो जाएगा बी। ये सिंपल है कि ए अपॉन कते हो जाएगा बी। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 47 का। इतना के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कते हो जाएगा, तो इतना के गुणनखंड में 2 का घात कते हो जाएगा 4। सिंपल सा। आगे देखिए क्यों 4 हो जाएगा, क्योंकि 64, 64 के बाद देखिए अगर नहीं आपको समझ में आता है तो ये देखिए 144, इसको निकालिए, ये कते निकल जाएगा 2 36, फिर ये 2 18, अब देखिए 2 ये कते 9, अब 3 और 3, यानी कि ये 2 पे पावर 4 ही हुआ ना। ठीक, इसीलिए आगे देखिए क्या चीज करा कि 48 का करा इतना इतना का मौसो। अब इसमें मौसो जब निकालिएगा तो दोनों में क्या चीज होना चाहिए सेम। देखिए 45 और 60 का मौसो एक मर्तबा लगाइएगा 45, यहाँ निकलेगा 15, यहाँ कते लिखिएगा 45। अब इसको जब लिखिएगा तो ये कट जाएगा, 3 मर्तबा में ये कट जाएगा, मौसो कते 15 निकला, आंसर कते डी नंबर। इसका आंसर कते निकल जाएगा डी नंबर। आगे देखिए करा सअभाज्य संख्याओं का मौसो डैश होता है। आपको बताए थे सअभाज्य संख्या का मौसो कते होता है, एक होता है। इसका आंसर हो जाएगा कते डी बी नंबर। निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का क्या मतलब, जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो। तो यानी कि इसमें एक 41 दिख रहा है जिसका गुणनखंड एक और 41 ही है। आगे 51 नंबर में देखिए इतना का करा 8 पे पावर 0 उसका भी मान भी एक, और फिर 2 पे पावर 0 इसका भी मान एक, दोनों को गुना कीजिएगा तो आंसर करते एक के आएगा। ये 52 नंबर क्वेश्चन तक था। आगे देखिए 52 के बाद जो आगे देखिएगा तो ये क्या चीज है 51 के बाद 52 का निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो 13 आपको दिख रहा अभाज्य संख्या क्योंकि एक और स्वयं से गुना गुना मतलब गुणन खंड है इसका 53 का। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप, तो प्रत्येक के लिए सम पूर्णांक का रूप क्या होना चाहिए, ये विषम हो जाएगा क्योंकि लास्ट में एक है, ये भी विषम हो जाएगा, ये भी विषम हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। इसका आंसर इतना का मान क्या होगा, ये 7/9 ए नंबर आंसर। कारण निम्नलिखित में कौन सी संख्या है अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय होगा, इसका मतलब वह संख्या क्या चीज होगा परिमेय। तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो यही संख्या है ना जो परिमेय हो जाएगा क्योंकि ये कते है 3√75 बटे कते है 48। अब जब इसको लिखिएगा तो ये 3 गुना 25 या 75 ना, यानी 5 रूट कते 3, ये 16 या 48 यानी 4 रूट कते 3, ये खत्म, ये हो जाएगा कते 15/4। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये परिमेय फॉर्म में है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है, कारण निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत पकड़ेंगे कब, जिसका फॉर्म 2 और 5 से क्या चीज हो अलग हो, 2 और 5 से क्या चीज हो अलग हो। तो यानी कहने का मतलब कि
ये जो 243 दिख रहा है इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा 2 और 5 से अलग था, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत। आगे क्या करा निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के बारे में अगर पूछेगा तो देखिए ये एक परिमेय संख्या क्योंकि 1/12 हो जाएगा। आगे देखिए 58 का करा यदि संख्या का गुणनफल इतना 900 इतना है तो 900 कते हो जाएगा, इससे डिवाइडेड कर दीजिए यानी कि 19 से जब भाग दे दीजिएगा ठीक इतना में तो ये कते हो जाएगा एक मर्तबे ठीक 2 26 तब भी एक मर्तबे यानी 7 6 19 चौके 76 तो कते निकल जाएगा यानी कि ये 114 हो जाएगा इसका क्या चीज लॉस हो। आगे देखिए 59 का करे इतना 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 तो लॉस हो क्या होगा, लॉस का मतलब क्या होना चाहिए दोनों संख्या का गुणनफल। अब दोनों संख्या का गुणनफल ये फॉर्मेट को गुना कीजिएगा तो ये देखिए ये कते 4 दूनी 8 आप 8 पंचे 120 यानी कि 8 पंचे 40 और 40 गुना 3 120 इसको गुना कीजिएगा तो ये कते हो जाएगा 16 पंचे 80 सात आठी 56 यानी कि ये हो जाएगा इतना। अब ये दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो ये बरछा के ये ध्यान से देखिए यानी कि ये दोनों संख्या में अगर आपको लॉस ऑफ पूछेगा ना तो बड़ा बड़ा वाला लेंगे यानी कहने का मतलब कहते 2 पे पावर 4 अब गुना क्या चीज लेना है ये दोनों में देखिए 3 तो लेना ही है 5 भी लेना है और 7 भी लेना है। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये कितने हो जाएगा 16 गुना 5 गुना 3 गुना 7 80 गुना 3 गुना 7 यानी 80 गुना कितने 21। अब ये हो जाएगा 8 8 दूना 16 यानी 1680 यानी कि लॉस हो के लिए बड़ा घात वाला को चूज करके इस तरह से कैसे करते हैं लिख देते हैं। इसका आंसर करते डी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 60 का 60 नंबर का देखिए कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। विषम पूर्णांक के लिए लास्ट में कितने होना चाहिए 2, इसका सी नंबर आंसर। कह रहे इतना एक डैश संख्या है अपरिमेय संख्या क्योंकि इसका फॉर्मेट क्या हो रहा है ये चेंज हो रहा है। ये कैसे फॉर्मेट पे है याद है आपको एक्स वाई एक्स डबल वाई फिर एक्स ट्रिपल वाई इस तरह का फॉर्मेट में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय। कह रहा है कि परिमेय संख्या क्या चीज कह रहा है ये देखिए कह रहा निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या है, ये सब परिमेय संख्या है कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए 63 का कह रहा है कि π/3 एक डैश संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल डैश होता है तो यानी कि अगर अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर गुणनफल यानी शून्य ना हो करके तो यह हमेशा क्या चीज होगा अपरिमेय ही होगा। ठीक ये कॉन्सेप्ट आगे देखें इतना एक डैश संख्या है इतना एक अपरिमेय संख्या है फिर 66 का इतना इतना का लॉस हो और मौसा का अनुपात क्या होगा तो इस सब का लॉस भी निकालना है और मौस भी निकालना है। सबसे पहले तो ये देखिए 68 का क्या करा निम्नलिखित में कौन संख्या है जो अभाज्य संख्या का क्या मतलब है कि एक से और स्वयं से गुण। आगे देखिए करा इतना के अभाज्य गुणनखंड डैश होगा तो इतना का अभाज्य गुणनखंड कितने होगा ये देखिए तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितने 2 पे पावर 5 का मतलब 32 गुना 3 96 ये हो जाएगा। 2 पे पावर 5 का मतलब 32 गुना 3 96 ये गुणनखंड हो जाएगा। फिर इतना का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 71 का देखिए कह रहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है तो ये आपको परिमेय संख्या क्योंकि √3 कट जाएगा 2 बचेगा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बचा हुआ क्वेश्चन कौन सा है ये 71 का 71 का 70 का क्वेश्चन है और फिर ये दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अभी तुरंत। करा 500 के कितने अभाज्य गुणनखंड है तो 500 के कितने अभाज्य गुणनखंड है 505 का ठीक इसका अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो ये देखो कितने हो जाएगा 5 से डिवाइडेड करोगे तो ये 5001 यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएगा 2 क्योंकि 2 ये को गुणनखंड निकल रहा है 5 और 101 ये बन गया। आगे देखिए ये दोनों में 96 का ये तो बताइए दिए
ये दोनों का आप अनुपात में लिखेंगे तो ये देखिए ध्यान से 66 और 67 का कारण इतना का लॉसो भी निकालिए मोसो भी तो लॉसो निकालेंगे तो कते हो जाएगा ये देखिए मोसो तो निकल जाएगा 2 लॉसो कते निकलेगा ठीक लॉसो निकालिए 2 10 और 20 का ये ट्रिक से भी निकालता है नॉर्मली 1 5 और कते हो गया 10 यहाँ कते हो जाएगा 10 और 5 से निकालोगे तो 1 1 15 10 ये कते हो जाएगा 20 यानी कि लौ 120 मो 100 कते 1 तो यानी 20/2 यानी कहने का मतलब 10:1 हो जाएगा ठीक क्योंकि सबसे पहले लॉस को रखना है तो लॉस को रखाएगा 20 और मो 100 कते 2 इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 10/1 यानी 10:1 आगे देखिए 68 का अति 66 का कते है 67 का 67 का कारण इतना का मौसो तो मौसो इतना का फिर लॉसो लॉसो इसका कते हो जाएगा ये देखिए सबसे पहले लॉसो तो 6 8 और 22 का निकालोगे तो ये 2 3 ये 4 और ये कते 11 अभी सब का लॉसो कते निकल जाएगा 6 6 के 24 24 गुना कते 11 तो ये 4 ये 2 ये कते हो जाएगा 4 6 2 264 कते 264 अब मौ सौ कते निकल जाएगा 6 में 8 से भाग दोगे एक मरतबे 2 6 3 यानी मौ सौ निकल गया आपके सामने कते 2 अब तो 264/2 इसको काटोगे तो कते निकल जाएगा 1 3 2 यानी 132:1 ये निकल जाएगा सब क्वेश्चन कैसे हो गया सॉल्व हो गया आगे देखिए आगे जब देखोगे तो कितना नंबर क्वेश्चन देखोगे ये भी तो बता दिए थे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा संख्या भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कते होगा तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या बोलेगा तो अभाज्य संख्या तो 2 होगा कते होगा 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या का बात करेगा तो ये 2 होगा अगर भाज्य संख्या का मतलब क्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो तो ये हो जाएगा 4 अब जब ये दोनों का मौसो निकालिएगा तो कितने निकलेगा 2 करा 65 तथा 117 का मौसो इतना के रूप में हो तो m का मान क्या होगा ये दोनों का मौसो निकालिए 65 इधर का 117 कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ एक मर्तबे लगाओगे तो ये हो जाएगा 65 यानी कहने का मतलब कते 2 ये कते हो जाएगा 5 फिर यहाँ कते 65 ना एक मर्तबे लगाया तो ये 52 52 का मतलब कते ये हो जाएगा 3 ये 13 यानी कि 13 इधर कते 52 ये 4 मर्तबे में कट जाएगा यानी इसका मौसो निकला कते 13 इसका मौसो कते 13 तो ये हो जाएगा 13 बराबर कते 65m माइनस 117 अब 117 को उधर लेकर के जाइएगा तो जुड़ जाएगा ये हो जाएगा 13 प्लस 117 बराबर कते 65m अभी दोनों को जोड़िए कते 7 3 0 फिर दे जोड़िए एक आधी 3 हो जाएगा इधर एक इधर कते 65m अब ये कितना मान होगा मालूम है 2 यानी m का मान आपके सामने कितना निकल जाएगा 2 ये क्वेश्चन 73 तक यहाँ क्या हो गया सॉल्व हो गया आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो ये क्या चीज कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या निकल सकती है तो इसका मान होगा अनंत ठीक आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या है मतलब निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या का क्या मतलब है जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं होना चाहिए 76 का कह रहा है निम्नलिखित में कौन संख्या परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या ये क्योंकि ये 4 निकल जाएगा इसका परिमेय रूप कते हो जाएगा 3/9 यानी कहने का मतलब 3/9 1/3 1/3 सी नंबर करा इतना एक डैश संख्या है इतना एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित समूह को भी हम लोग क्या चीज बोलते हैं या जोड़ को भी हम लोग क्या चीज बोलते हैं अपरिमेय संख्या करा इतना का मौसो लॉसो का अनुपात क्या होगा तो इसका सबसे पहले लॉसो निकालोगे तो लॉसो निकलेगा कते 20
और 900 निकलेगा 5, काट दोगे तो 4 आए इसका, ये देखो इसका 900 तो निकल जाएगा, लेकिन 5 लॉस देखो क्या निकल जाएगा, लॉस क्या निकल जाएगा, बड़ा संख्या निकलेगा। कहने का मतलब ये 5, 15 और कहते हैं 20, 5 से 2, 1, 3, 4, यानी कहते 4 पंचे 20, यानी 4 के 12 पंचे 60, तब हो जाएगा कहते 60/5, 5 से काटोगे तब 12:1, डी नंबर आंसर। कारण निम्नलिखित में किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, तो सम संख्या का रूप या तो 2m + 2 या 2m होगा, तो यानी सम संख्या होगा कब 2m। ये सब संख्या क्या चीज हो जाएगा, विषम संख्या। ये सब संख्या कौन सा हो जाएगा, विषम संख्या। खाली ये 2m ही क्या चीज होगा, सम संख्या। आगे देखिए 81 का करा, यदि p क्यू अभाज्य संख्या है तो इसका मौसम 1 होगा। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन कर रहा है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है, 0 और 50 के बीच जो है आपको पूछा जा रहा है विषम संख्या कितना है। ठीक, इसके बीच में विषम संख्या पूछा जा रहा है, तो ये कते हो जाएगा बी नंबर 25 गो, यानी 25 गो सम संख्या, 25 को विषम संख्या। सीधा सीधा 83 का कारण निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, मतलब अपरिमेय नहीं है, तब परिमेय होगा ये। आगे देखिए कारण निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो जिसका अगर फैक्टर 2 और 5 के रूप में, यानी ये शांत होगा। आगे 85 का कारण निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय होगा। 1 नंबर करा सबसे छोटी आवाज संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितने होता है, 8 हो जाएगा। अभी तुरंत आपको सिखाए थे कि छोटी आवाज संख्या हो जाता है 2 और भाज्य संख्या हो जाता है 4, ये दोनों का गुणनफल कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। करा कि दो संख्या a और 18 का लॉस 36 902, तो a का मान क्या हो जाएगा, तो यानी कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, लॉसो गुना मौसो। ये देखिए क्वेश्चन, दो संख्या a और 18 का लॉसो, तो यानी तो ये हो जाएगा a गुना 18, दो संख्या का गुणनफल बराबर लॉसो और गुना मौसो। 18 दूना 36, a का मान निकल गया 4। सिंपल सा फॉर्मूला से। आगे एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मस्त है, ये क्वेश्चन क्या चीज है, मस्त है। देखिए कह रहा है एक आदमी 24 मीटर कहाँ जाता है, पश्चिम। ये क्वेश्चन को देखिए बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है निम्नलिखित, ये देखिए कह रहा है कि कौन अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन है, अपरिमेय है, तो ये एक अपरिमेय है और सब परिमेय है, ये दोनों बन गया। आगे कह रहा है इतना का दशमलव प्रसार होगा। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि नीचे में 15 है, यानी कि 5 गुना 3, तो यानी फैक्टर 2 और 5 के रूप में आना चाहिए, 3 आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, अशांत होगा। कह रहा है इतना एक डेढ़ संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अब बन गया। अब 88 का बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि एक आदमी, अब सबसे पहले ये लिख लीजिए, इसको बोलते हैं क्या चीज, पूर्व, ठीक, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक। अब देखिए की करे कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, इधर गया, कोई दिक्कत, ये आदमी जो है ये क्या चीज हुआ, इधर गया, ठीक। 24 मीटर, कितना मीटर, 24 मीटर। आगे क्या चीज रहा है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर, यानी पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। 10 मीटर कहाँ जाता है, उत्तर, इधर गया 10 मीटर, ठीक, उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, तो ये प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है कितना दूरी पे है। तो देखो बाबू, ये आपके सामने है 24, ये निकला 10, पूछ रहा है कर्ण कितना होगा। तो यहाँ से यानी समकोण त्रिभुज लगा करके इसका स्क्वायर होगा 100 और 5 का स्क्वायर करते 24 का स्क्वायर 576। ये दोनों को अगर रूट में जोड़ोगे तो हो जाएगा कितने, 676, इसका निकलेगा कितने,
26 आंसर करते सी नंबर। ठीक, तो ये इतना क्वेश्चन था 92 ऑब्जेक्टिव। आगे देखिए, फटाफट अब हम लोग क्या चीज करेंगे, बनाएंगे क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इतना एक डैश संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक, कह रहा है इतना का महत्तम समावर्तक क्या चीज होगा, तो दोनों में कॉमन ले लीजिए। दोनों में क्या चीज ले लीजिए, कॉमन, यानी कि 6x पे पावर करते 4y फिर 12xy है। कह रहा है मौस होना, मौस का मतलब क्या, दोनों का क्या चीज, कॉमन चीज, यानी कि इसमें 6 हो जाएगा, अब ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। कम पावर वाला को क्या चीज बोलते हैं, मौसों में ऐड करते हैं। आगे कह रहा है इतना के बीच अपरिमेय संख्या है, इतना के बीच जो है अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ये दोनों के बीच अपरिमेय संख्या निकालोगे तो कितने हो जाएगा, ये √5। ये मस्त क्वेश्चन है। आगे देखिए, कह रहा है इतना का वर्गमूल 24 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा, तो 64 के वर्गमूल कितने हो जाएगा, 8। आगे कह रहा है इतना का घनमूल कितने हो जाएगा, घनमूल का क्या मतलब है कि 4 गुना 4 16 गुना 64, यानी 4 निकल जाएगा। कह रहा भाग देने पर 4 से जब आप भाग दीजिएगा तो 2 निकलेगा। ठीक, कितना निकलेगा, 2। कह रहा इतना बराबर डैश होगा, इतना बराबर आपको निकालने का रहा है। ये दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो कितने निकल जाएगा, 150। 150 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 6, यानी 5√6, 5√6, 5√6। आगे कह रहा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो इतना इतना प्रत्येक से भाज हो, वह संख्या क्या होगा, वह संख्या जो होगा क्या होगा, तो 3600 होगा। जो सब संख्या से इसमें क्या चीज लगेगा, भाग लग जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या चीज है, कह रहा है कि इतना प्रथम अभाज्य संख्या का योग n है, तो n हमेशा भाज होगा, n हमेशा भाज होगा, तो कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, कोई नहीं। कह रहा है इतना के रूप में ये क्या हो जाएगा, ये आपको मालूम है, ये 2343 में से 23 को घटा दीजिए, नीचा में कितने हो जाएगा, 2 × 9, नीचा में 2 × 9 वाला सही होगा, ये सब गलत दिख रहा है। कह रहा इतना के रूप का है, तो ये कितने हो जाएगा, 32/99 सी नंबर। कह रहा दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक का इतना गुना है। ठीक, लघुत्तम समावर्तक का महत्तम समावर्तक का जोड़ इतना है, एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितने हो जाएगा, ये बनाने वाला क्वेश्चन, इसका आंसर कितने है, 80। ये मस्त क्वेश्चन है, जरूर आप लोग बनाने का क्या चीज कीजिए, प्रयास कीजिए। कह रहा कि इतना एक गुणांक इतना है तो n एक निश्चित है, तो विषम पूर्णांक है। क्या चाहिए, यह एक विषम पूर्णांक, क्योंकि x+1 का मान क्या विषम पूर्णांक के रूप में आएगा। ये दो क्वेश्चन जो था इसमें क्या चीज था, मस्त क्वेश्चन था। ठीक, आगे देखिए, ये हम अगर मौका मिलेगा तो बनाएंगे। आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव अनुसार शांत होगा। शांत का क्या मतलब है कि 2 और 5 का ही फैक्टर होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर देखिए, अच्छा एक चीज थोड़ा ध्यान में, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। क्यों, क्यों हो सकता है, ये देखिए, क्योंकि ये 7 पे पावर 3 का मान होता है 343, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो 2 पे पावर 3 और 3 पे 5 पे पावर 3, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 105 का करा की संख्या इतना का प्रत्येक बिंदु दर्शाता है, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है, किसको दर्शाता है, एक वास्तविक संख्या को, एक प्राकृतिक संख्या को, एक परिमेय संख्या को, एक अपरिमेय संख्या, यानी कि एक लाइन में बोलेंगे एक वास्तविक संख्या को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 106 यदि एक है n एक प्राकृतिक संख्या है, तब √n एक डैश होगा, कभी प्राकृतिक संख्या होगा तो कभी अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि n के मान पे डिपेंड करेगा। n का मान अगर आप 4 लेते हैं तो परिमेय संख्या यानी प्राकृतिक संख्या निकल जाएगा, अगर n का मान 3 लेते हैं तो अपरिमेय संख्या निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कारण निम्नलिखित में कौन कथन क्या चीज है, सत्य है, इसमें कौन सा कथन सच है। कह रहे दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये गलत है। कह रहे कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा
अपरिमेय संख्या ये सही है का, बस जब बी नंबर सही हो जाएगा तो आगे चेक ही नहीं करेंगे। कह रहा इतना का गुणक इतना एक डैश, यानी कहने का मतलब यह एक विषम पूर्णांक है, 1 है विषम पूर्णांक। कह रहा निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य संख्या 11। कह रहा कि दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, मतलब एचसीएफ एलसीएम दिया, संख्या का गुणनफल क्या, दोनों को गुना कीजिए, यानी कि 19 नमा कते 19 यानी 15 नमा 35 80 यानी 1350। कह रहा पाई एक डैश संख्या है, अपरिमेय संख्या, रूट एक डैश संख्या है, 7 अपरिमेय संख्या है। ये सब तो बड़ा आसान था। आगे देखिए क्या चीज है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ये आपको परिमेय संख्या, क्योंकि ये 4 बटे कते हो जाएगा 5। कह रहा रूट 5 एक डैश है, अपरिमेय संख्या। कह रहा निम्नलिखित में कौन अलग है, ये परिमेय और ये भी परिमेय, ये अपरिमेय है, तो यानी ये अलग है, ये आंसर हो जाएगा। कह रहा इतना एक डैश संख्या है, इतना एक डैश संख्या है, तो कहने का मतलब कहते 5 तिया 15 3 कर जाएगा रूट 5, ये अपरिमेय संख्या। कह रहा इतना एक डैश संख्या अपरिमेय संख्या। कह रहा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो रूट 23 जो है अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें एक और स्वयं से भाग दो संख्या का मौसा इतना लौसा इतना है, तो संख्या का गुणनफल ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 1250 हो जाएगा। कह रहा दो संख्या का गुणनफल, ये फार्मूला भी आपको दिया हुआ है, नीचे में कैलकुलेट भी कर दिया है। आगे देखिए क्या चीज कह रहा इतना, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कते 4 इक्वल टू 0 ना। इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x माइनस कते x प्लस कते 4 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, इसमें से x कॉमन लोगे तो ये x माइनस 4 हो जाएगा, इसमें से -1 कॉमन लोगे तो x माइनस 4 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ हो जाएगा x प्लस x माइनस 4 बराबर 0। x का मान 1 और 4 हो जाएगा, x का मान 1 और 4, यानी कि क्या चीज होगा, x एक पूर्णांक है, 1 भी होगा और 4 भी। कारण निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वह परिमेय होगा, तो ये एक ऐसी संख्या है जो परिमेय होगा। अब देखिए कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक। ये एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लेता है। तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा, तो 3 4 और 8 का क्या चीज करना है आपको, एलसीएम निकालना है। ये 3 4 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो कितने हो जाएगा, ये 2 और ये कितने 4, फिर ये 2 से भाग दोगे तो ये 1 और ये 2, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। आगे देखिए, तो इसमें करा भाज्य संख्या बराबर, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, तो ये आंसर हो जाएगा। इतना एक डैश संख्या अपरिमेय संख्या करा, इतना का भाज्य गुणनफल 5 का घात कते होगा, तो 5 का घात कते होगा 4 होगा, क्योंकि 5 पे पावर 4 दीजिएगा तो 625 परिमेय संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक, क्योंकि 7/8 हो जाएगा। आगे करें परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है, बी हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया, कह रहा कि 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, इतना 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 मिलेगा, तीनों का एल लॉस निकालेंगे, तो कितने निकल जाएगा आपको मालूम है ना, 15, ठीक, 1 3 और 5 का लॉस 15 निकल जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कह रहा कि इतना एक डैश संख्या है परिमेय संख्या, क्योंकि इसको गुना कीजिएगा था 9 माइनस 3, ये आंसर 6 निकल जाएगा। आगे देखिए 130 का कह रहा है कि परिमेय संख्या डैश का दशमलव प्रसार शांत होता है, परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार डैश होता है, बस इतना का, तो भाई ये दोनों कट जाएगा, ये कते हो जाएगा शांत ही होगा, ये क्या होगा शांत ही, क्योंकि 5 के फैक्टर में है। कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत। कह रहा है इतना एक डैश संख्या है परिमेय संख्या, कह रहा आवाज एल्गोरिथम इतना 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 है, तो आर का मान क्या होगा, यानी कि 72 बराबर 9 क्यू प्लस कते आर है ना, तो आर का मान, अब ध्यान से देखो आर का मान क्या, आर का मान निकलेगा कब, जब आर इक्वल टू 0 आएगा,
तब इसका मतलब डी नंबर आंसर, सिंपल था। 134 का महत्तम समवर्तक इतना इतना इतना, ए बी गुना में आ जाएगा। 135 का देखिए, करा इतना एक परिमेय संख्या है, इसका परिमेय संख्या का फॉर्मेट क्या निकल जाएगा ये, क्योंकि इसका मान 5/7 निकल जाएगा। कारण निम्नलिखित में कौन सा संख्या अशांत है, तो ये अशांत होगा, क्योंकि ये शांत होगा, ये भी शांत होगा। ठीक, यही एक ऐसा संख्या है जो क्या चीज होगा, अशांत होगा। अब देखो कह रहा है कि इतना में कौन सा संख्या परिमेय संख्या है, आपको दिख रहा है ये रूट टू कर जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। कह रहा है इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि 5 या 15, ये ए नंबर आंसर। कह रहा है वृत्ताकार पथ में 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो ये 2 4 6 का एलसीएम जब आप निकालते हैं, इसका जब एलसीएम निकालोगे 2 4 और 6 का, तो ये कहते हो जाएगा 2 से काटोगे 2 और 3 4 तिया 12, ये हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है इतना का दशमलव प्रसार, ये 8 या 24 अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा। इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा, कहते होगा शांत, क्या होगा, तो देखिए इसमें भी 4 से गुना कीजिए, नीचे में भी 4 से, ये 44 हो जाएगा, नीचे में कहते 100 हो जाएगा, यानी 0.44, ये आंसर हो जाएगा। कह रहा है इतना एक डेश संख्या है, परिमेय संख्या। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या आपको कौन है, ये एक अपरिमेय संख्या है, सी नंबर। सी नंबर क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है। देखिए 144 का, 144 का कह रहा है कि कौन सा संख्या परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, क्योंकि रूट टू कट जाएगा, 2 बचेगा। कह रहा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो कते होता है, 2 या 2 से अभाज्य संख्या मौसो 1 हो जाएगा। कह रहा 2 क्रमित सम संख्या का मौसो कते 2। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किससे परिकलन करने की एक तकनीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है मौसो निकालने की एक क्या चीज है, तकनीक है। मौसम निकालने की एक क्या चीज है, तकनीक। एक 48 करे कि इतना 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 के रूप में है, तब तब संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा, ए बाय बी में बी कॉमा इतना के रूप में हो, तब संख्या क्या होगा, भाई ये तो भाई इस फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका हर कहाँ जाएगा, मतलब 2 पे पावर कुछ भी हो या 5 पे पावर कुछ भी हो, कहाँ जाएगा, नीचे में, ये सब फॉर्मेट गलत है। आगे अरे निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय आपको कौन सा दिख रहा है, बी, ये सब परिमेय है। ए सी और डी परिमेय है। कह रहा है इतना में 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, इसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक, दोनों को गुना कीजिएगा तो 1250, क्योंकि दो संख्या का गुणनफल बराबर 900 गुना 900। करे इतना एक डेश संख्या अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये फॉर्मेट हम आपको पहले भी बताए अपरिमेय को दर्शाता है। अब बस कुछ ही क्वेश्चन है। देखिए 152 नंबर में क्या चीज करा है, कारण निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो परिमेय संख्या है। परिमेय का क्या मतलब है, परिमेय का मतलब सीधा सीधा ये, इसका 7/8 निकल जाएगा। कारण इतना में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 2 का अधिकतम घात जो निकालोगे 144 में, तो देखो ये इतना है ना, इतना को सबसे पहले क्या लिखो, 12 गुना 12, ये कहते 2 गुना 5, ये कहते हो जाएगा 4, यानी 2 पे पावर 2, फिर ये 2 पे पावर 2 और गुना 2, तो ये 2 पे पावर कहते हो जाएगा 5। ठीक, आगे इतना एक डैश संख्या अपरिमेय संख्या। कह वास्तविक संख्या का मूल डैश से डैश प्रकार के होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 2, परिमेय और अपरिमेय। कह इतना एक डैश संख्या अपरिमेय संख्या, इतना एक डैश संख्या है अपरिमेय संख्या, √4 एक डैश संख्या है, परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इतना एक डैश संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या, इतना एक डैश संख्या अपरिमेय संख्या, सबसे इजी क्वेश्चन था। ठीक, तो ये 160 क्वेश्चन था। ठीक, पहला चैप्टर में मैथ में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय, बहुपद के साथ। ठीक, बाय बाय।